शनिवार की सुबह थी। सूरज अभी निकला भी नहीं था। इंस्पेक्टर करण सूद चाय की चुस्की ले रहे थे, तभी फोन बजा। हवलदार शर्मा की घबराई आवाज। सर, सेक्टर 12 के पुराने खन्ना विला में मर्डर हो गया है। करण ने चाय छोड़ वर्दी पहनी और जीप की ओर बढ़े। खन्ना विला, शहर का वो कोना जहां कहानियां जिंदा लोगों से ज्यादा थीं। विला के बाहर पुलिस, मीडिया और भीतर एक पुरानी उदास हवेली। ड्राइंग रूम के बीचों बीच राधिका खन्ना की लाश। सफेद संगमरमर पर खून फैला था। करण ने दस्ताने पहने, लाश का मुआयना किया। गले पर तेज धार का गहरा निशान। एक ही वार में हत्या। कातिल कोई नौसिखिया नहीं था। कमरे में छीना झपट्टी के निशान नहीं थे। या तो राधिका कातिल को जानती थी या उसे संभलने का मौका ही नहीं मिला। फॉरेंसिक टीम सबूत इकट्ठा कर रही थी, लेकिन करण की नजरें कुछ और तलाश रही थी। कातिल की कोई गलती। कमरा बड़ा, सामान कम, हर चीज पर धूल। सवाल, राधिका यहाँ क्यों थी? घर की ये हालत क्यों? हवलदार शर्मा ने बताया, पति की मौत, बेटा रोहन 10 साल से लापता और कोई करीबी नहीं। कहानी उलझने लगी थी। करण की नजरें एक पुरानी फैमिली फोटो पर रुकी। 3 लोग, लेकिन जगह 4 की। एक हिस्सा बेरहमी से काटा गया था। करण ने शर्मा को बुलाया। इसमें से एक चेहरा गायब है, पता करो ये चौथा इंसान कौन था। तस्वीर में बच्ची के बगल में खाली जगह, साफ सुथरे तरीके से काटा गया हिस्सा। ये गुस्से में नहीं, सोच समझकर किया गया था। फोरेंसिक टीम ने तस्वीर जब्त की। करण सोचने लगे, क्या ये हत्या और तस्वीर का कटा हिस्सा जुड़ा हुआ है? कैंची या ब्लेड नहीं मिला। कातिल ने सबूत छिपाया या साथ ले गया। करण ने अंदाजा लगाया, शायद तस्वीर में राधिका, उसके माता पिता और चौथा इंसान उसका भाई रोहन था। सवाल, रोहन को तस्वीर से क्यों हटाया गया? परिवार उससे नफरत करता था या कोई और वजह थी? अब ये केस सिर्फ मर्डर नहीं, एक परिवार के दबे राजों की कहानी बन चुका था। करण ने जांच का दायरा बढ़ाया। राधिका की जिंदगी, दोस्त, दुश्मन, फोन रिकॉर्ड्स, बैंक स्टेटमेंट्स, सोशल मीडिया। घर की तलाशी में बेडरूम से एक पुरानी डायरी मिली। उसमें राधिका ने भाई रोहन का जिक्र किया था। पापा ने रोहन के साथ बहुत गलत किया। डायरी से पता चला, राधिका हाल ही में वकील से मिली थी, जायदाद के कागजात निकलवा रही थी। क्या जायदाद का झगड़ा था? क्या राधिका किसी को बेदखल करना चाहती थी? टीम ने फोन रिकॉर्ड्स की रिपोर्ट दी। एक अननोन नंबर से लगातार कॉल्स। राधिका ने कभी नहीं उठाया। करण ने उस नंबर को ट्रेस करने का आदेश दिया। उन्हें लग रहा था राधिका को किसी खतरे का एहसास हो गया था। अब जांच कई दिशाओं में बढ़ रही थी। पैसा, परिवार और छुपे हुए रिश्ते। करण ने पड़ोसी मिस्टर वर्मा से बात की। खन्ना परिवार मिलनसार नहीं था। राधिका कभी कभार ही आती थी। वर्मा जी ने बताया, पिछले हफ्तों से रात में घर से अजीब आवाजें आती थी, जैसे कोई कुछ घसीट रहा हो या तहखाने का दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा हो। वर्मा जी ने हत्या वाली रात एक गाड़ी को तेजी से गली से निकलते देखा। रंग गहरा, शायद काला या नीला। तहखाने का जिक्र सुनकर करण ने टीम को तहखाने की तलाशी के लिए तैयार किया। पड़ोसियों की बातें अक्सर मामूली लगती हैं, लेकिन कभी कभी इन्हीं में सच छिपा होता है। रात की आवाजें, तहखाने का रहस्य और भागती गाड़ी, कहानी के टुकड़े जुड़ने लगे थे। करण को यकीन था तहखाना इस केस का सबसे बड़ा राज खोलेगा। वो उस अंधेरी जगह का सामना करने के लिए तैयार थे। करण और टीम तहखाने के भारी दरवाजे पर पहुंचे। ताला तोड़ा गया। अंदर घुप अंधेरा, बदबूदार हवा। तहखाने में टूटा फूटा फर्नीचर, बक्से, हर कोने की तलाशी शुरू। करण की नजर एक संदूक पर पड़ी। धूल कम, हाल ही में हिलाया गया। संदूक खोला। पुरानी चादरें, कपड़े, नीचे एक फावड़ा और जूते, जिन पर मिट्टी और खून के धब्बे थे। सबसे अहम, एक कैंची जिसमें कागज का टुकड़ा फंसा था। संदूक के पास जमीन ताजी खुदी हुई लगी। फावड़े से खुदाई शुरू हुई। मिट्टी हटाते ही एक इंसान का कंकाल मिला, पुराना, तहखाने में दफन। सवाल, क्या ये कंकाल लापता रोहन का था? तहखाने में मिले कंकाल ने केस को नया मोड़ दिया। फोरेंसिक जांच शुरू। क्या ये रोहन का कंकाल है? करण ने कैंची में फंसे कागज के टुकड़े को तस्वीर से मिलाया। वो उसी तस्वीर का हिस्सा था। फोरेंसिक लैब ने तस्वीर के कांटे हिस्से को
डिजिटल तकनीक से दोबारा बनाया। तस्वीर में अब 4 लोग, राधिका, माता पिता और एक नौजवान लड़का। वो लड़का था रोहन खन्ना, वही जो 10 साल पहले गायब हुआ था। करण ने गौर किया, रोहन के चेहरे पर अजीब मुस्कान, आंखों में छुपा डर। अब साफ था, तस्वीर से रोहन का चेहरा ही काटा गया था। लेकिन सवाल, क्यों, किसने, और क्या ये हत्या से जुड़ा था? अगली सुबह करण के टेबल पर 2 रिपोर्टें, कंकाल और जूतों की डीएनए रिपोर्ट। कंकाल का डीएनए खन्ना परिवार से मेल नहीं खाता। वो रोहन नहीं था, बल्कि कोई अनजान शख्स। जूतों पर मिला खून राधिका का था, लेकिन जूतों के अंदर मिला पसीना रोहन के डीएनए से मैच। मतलब रोहन जिंदा था और हत्या वाली रात घर में मौजूद था। अब साफ था, रोहन गायब नहीं हुआ था, उसे गायब किया गया या वो खुद छिप गया। करण ने अननोन नंबर को फिर ट्रेस कराया। लोकेशन एक पुराने लॉज की मिली। टीम के साथ करण लॉज पहुंचे। कमरा खाली, बिस्तर पर राधिका की हत्या की खबर वाला अखबार, लाल निशान। मेज पर ट्रेन का टिकट, कातिल भागने की फिराक में था। करण ने रेलवे स्टेशन पर नाकाबंदी का आदेश दिया। अब असली कहानी रोहन की जुबानी सुननी थी। रेलवे स्टेशन पर पुलिस तैनात करण की नजर भीड़ में एक शख्स पर पड़ी। हुडी में छुपा चेहरा, भागने की कोशिश। पुलिस ने उसे पकड़ लिया। वो था रोहन खन्ना। थाने में पूछताछ, शुरू में चुप, लेकिन सबूतों के सामने टूट गया। कबूल किया, राधिका की हत्या उसी ने की थी। असली वजह लालच। 10 साल पहले रोहन ने अपने दोस्त का कत्ल किया। पिता ने लाश छिपाई, रोहन को शहर से भगा दिया। पिता ने ही तस्वीर से उसका चेहरा काटा, दुनिया को बताया रोहन गायब है। माता पिता की मौत के बाद जायदाद राधिका के नाम हो गई। रोहन वापस आया, अपना हिस्सा लेने। राधिका को धमकाया, लेकिन जब पता चला वो जायदाद ट्रस्ट को देने वाली है, गुस्से में हत्या कर दी। रोहन के चेहरे पर अफसोस नहीं, सिर्फ गुस्सा था। करण को अब पूरी सच्चाई मिल चुकी थी। ये कहानी बदले की नहीं, लालच की थी। रोहन सलाखों के पीछे, केस सुलझ चुका था। खन्ना विला पर फिर ताला लग गया। अब सिर्फ एक दर्दनाक कहानी। करण ने केस की फाइल बंद की, लेकिन मन में बेचैनी थी। उन्होंने कटी तस्वीर देखी, एक खुशहाल दिखने वाला परिवार अंदर से टूटा हुआ। पिता ने बेटे के गुनाह को छिपाया, भाई ने बहन को मार डाला। पैसा और लालच रिश्तों को खोखला कर देते हैं। राधिका शायद सब खत्म कर नई शुरुआत चाहती थी, लेकिन अतीत ने उसे नहीं छोड़ा। करण सोच रहे थे, क्या सच में केस सुलझ गया? क्या राधिका सच में भाई को धोखा दे रही थी, या उसे बचाने की कोशिश? अब इन सवालों का जवाब देने वाला कोई नहीं था। कभी कभी केस सुलझने के बाद भी कहानी अधूरी रह जाती है। करण ने खिड़की से बाहर देखा, सूरज डूब रहा था, लेकिन खन्ना विला की कटी तस्वीर उनके जहन में घूम रही थी। कुछ कहानियों का अंत एक नए सवाल के साथ ही होता है।